93 सीट, 11 राज्य, 1300 मतदाता और 11 करोड़ वोटर, 1300 उम्मीदवार माफ कीजिए और 11 करोड़ मतदाता जो उनकी किस्मत का फैसला तय कर रहे हैं। क्या कुछ मतलब आज की वोटिंग का, ये समझाने की कोशिश में हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज गैरोला जी हैं, आप एडिटर इन चीफ है न्यूज नेशन नेटवर्क के। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट राहुल देव सर हैं, एक और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे 3 सहयोगी अलग अलग राज्यों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैनपुरी उत्तर प्रदेश से हमारे सहयोगी राहुल डबास हैं, मुंबई से महाराष्ट्र से हमारे सहयोगी विलास अठावले हैं और सैयद आमिर हमारे सहयोगी विदिशा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज सर, जो अब तक का आंकड़ा है उसके मुताबिक अलग अलग राज्यों में मतदान का प्रतिशत दोपहर 3 बजे तक का आ चुका है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल और असम में, महाराष्ट्र में सबसे कम। क्या वाकई इसको डिकोड किया जा सकता है? क्या कुछ मतलब इस मत प्रतिशत का आपकी समझ में सर? देखिए, ऐसा है कि ये जो डेटा है ये 3 बजे तक का डेटा है, तो इसको देख के हम बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन एक चीज़ जो इंडिकेट होती है वो ये है कि मतदान का जो प्रतिशत है वो सारे स्टेट्स में बहुत अच्छा है। अगर हम पिछली बारी के, अगर हम फेज़ 2 और फेज़ 1 के 3 बजे तक के का जो डेटा है उससे कंपेयर करें तो इस बारी का जो इस बारी का जो मत प्रतिशत है वो कंपेरेटिवली अच्छा है, सिवाय महाराष्ट्र को छोड़ के। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अगर महाराष्ट्र में 2019 में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 62% से 70% तक मतदान हुआ था, लेकिन अभी 3 बजे तक सिर्फ 42% ही मतदान हुआ है। तो ये देखना होगा कि अगले 3 घंटे में ये जो गैप है, इतना बड़ा गैप, ये फिल होता है या नहीं। उसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 54% मतदान हो चुका था, जबकि 2019 की बात करें तो मतदान का प्रतिशत अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में 54 से 60% के बीच में था और 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 74 और 78% था। तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश में इस बारी अभी तक 3 बजे तक का जो मतदान है वो बहुत अच्छा है और इसी तरीके से यूपी में भी काफ़ी अच्छा है।